जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं इस वीडियो में बताने वाला वर्ग 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआई क्वेश्चन। मैं जितना क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ वो सभी 5 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सभी विद्यार्थी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत भारी है। इस भारी को दूर करने के लिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं 11.5 प्रश्नावली का, और जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक होगा। आप प्लीज़ इसे देखिएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 11.1 में क्या कहता है क्वेश्चन कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। कितना सेंटीमीटर? तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। यदि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ रहता है ना तो हम ऐसे ही रेखाखंड अपना से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड। वो ऊपर कर देगा, ये हीरो ऊपर कर देगा, इसमें स्केल नहीं है। 7.6 का जो है पहले हम चित्र बनाते हैं, इसके बाद नीचा में हम लिखेंगे चित्र में। अब चित्र से देखिए, चित्र से अब कितना का है 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड। तो 7.6 सेंटीमीटर स्केल से ले लीजिएगा, इतना बड़ा है तो यह हम ले रहे हैं स्केल से 7.6 सेंटीमीटर का। तो 7.6 सेंटीमीटर का क्या किए, रेखाखंड लिए। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिए और इसका नाम दे दिए ए और बी, बिंदु ए और बी। ये कितना लिए हैं? 7.6 cm का लिए हैं। कितना ले लिए, ठीक है। अब अपना मन से जो है ना, इसके नीचे में ना एगो न्यून कोण बनाएंगे। यदि हम यहाँ से यहाँ लेते हैं, लंबा लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? समकोण हो गया, क्योंकि लंबा समकोण होता है। लेकिन हमें समकोण तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? न्यून कोण। तो न्यून कोण जब हमें चाहिए तो न्यून कोण इस तरह से लेंगे, 90 डिग्री से कम वाला, 90 डिग्री से कम वाला लेंगे। अब इस तरह से जो है न्यून कोण हम ले लिए, न्यून कोण ले लिए। ये आपका हो गया न्यून कोण। अब ये न्यून कोण हो गया तो ये किरण है, इसका नाम पी देते हैं। अब इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए 5:8 है, 5 क्या है? 8 है। उस 5:8 को जो है जोड़ेंगे, तो आप इस साइड में जोड़ लीजिए। 5 और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 जो हो गया तो इस निचले वाला लकीर जो रेखाखंड खींचे हैं उसको 13 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है? 13 भाग में बांटना है। तो बांटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 12 1 13। आप अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है थोड़ा ये कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप जो है अच्छा से बनाइएगा, अच्छा रहेगा। अब इतना बना दिए। अब इतना बना दिए तो अब कुछ नहीं करना। पहले क्या किए? 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, इसके बाद जो है न्यून कोण बनाए, जो इसको 13 खंड में विभाजित किए, दोनों को जोड़ के इतना पार्ट बांट दिए। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये वाला स्केल को और ये वाला स्केल को क्या करना है, मतलब कि जो है इसे जोड़ देना है। इससे बड़का स्केल नहीं क्या होगा, छोड़ो। अब इसको क्या करना है, ये वाला और ये वाला को क्या करना है? जोड़ना है। 13 जो जितना है वो 13 वाला को इसमें जो है मिला देना है। तो 13 वाला को इसमें क्या कीजिए? मिला दीजिए। मिला दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किए? पहले 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, इसके बाद न्यून कोण अपना से बनाए और अनुपात वाला को जोड़ के इतना डिवाइड कर दिए, बांट दिए। अब इसको जो है अंतिम बी बिंदु और अंतिम 13 बिंदु को इसको हम जो है मिला दिए, इतना काम किए। अब इसका नाम तो देना है। ये ए है तो A1 A2 ए नाम दे रहे हैं, कुछ है नहीं, नाम है ये A3 A4 A5 A6 A7 A8 9 10 11 12 और 13, ये नाम दे दिए और कुछ नहीं किया है, नाम दिए हैं ओनली। ये नाम है, नाम। इतना किए, पहले ये किए, इसके बाद ये जोड़ दिए, इसके बाद ये किए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एगो कोण लेना है। क्या लेंगे? कोण। तो अब कोण लेंगे किसके मदद से? तो कोण लेंगे प्रकार के मदद से। कोण लेंगे प्रकार के मदद से। अब देखिए यहाँ पे यही प्रकार है, इसके मदद से यहाँ पे जो है एगो कोण लेना है। तो कोण इस बिंदु पर रख के इतना बड़ा जो है ऐसे करके काट देंगे। तो यहाँ पे कटा,
यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, यहाँ पे जो है कटा, तो यहाँ पे कटा तो ये कटान बिंदु हुआ। ठीक है, अब इसे नापिए, अब इसे नाप लीजिए, तो इसे नापे इतना हुआ, यही नाप से अब कितना 5 यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देकर फिर इसको इसी तरह से काटना है, इतना ही कटान बिंदु को लेकर और काटना है, इसी कटान बिंदु को लेकर क्या करना है, काटना है। तो यहाँ कटा, यहाँ जो कटा यहाँ पे कटा, इसके बाद इसको नापे हैं, इतना हुआ है और इतना हुआ, नाप को हम यहाँ रख के और इसे जो है काटेंगे ऐसे, तो ऐसे काटे तो यहाँ पे कटा। अब यहाँ पे कटने के बाद आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसको और ये F5 वाला को इसमें क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ये जो है F5 वाला इसमें मिल गया। अब हमारा जो है चित्र बनके तैयार हो गया। अब इसका नाम रख देते C। इतना ही काम करना है चित्र में, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। अब ओनली इतना काम कीजिएगा, चित्र हमारा बन के तैयार हो गया। यही आपसे 5 नंबर का पूछेगा, तो यही आपका जो 5 नंबर के पूछेगा, तो इसी में आपको 2 नंबर मिल जाता है, 2 मार्क इसी में मिल जाता है। तो इस तरह से चित्र बन गया, इसके समांतर ये बन गया। अब कुछ नहीं है, अब हम क्या क्या किए हैं उसको हमें लिखना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको चित्र कह दिए कि चित्र में, तो चित्र इस तरह से बन गया। अब जो है इस चित्र में हम क्या क्या किए, तो पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे। तो अब जो है इसमें लिखना है, इतना करने के बाद जो है यहाँ पे रचना करना पड़ता है, रचना। अब देखो रचना के चरण, रचना के चरण। अब हम क्या क्या किए थे, पहले 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, तो यही पहला में लिखे हैं कि AB एक 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। इसके बाद क्या किए, तो इससे नीचे एगो न्यून कोण बनाए, तो AB से नीचे की ओर, AB से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई AB से, देखो दूसरा में कह रहा है, अब देखो दूसरा में कह रहा है AB से नीचे की ओर न्यून कोण यही है, न्यून कोण खींचे थे, न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AP खींचे। देखो AP किरण खींचे है कि नहीं खींचे, न्यून कोण बनाते हुए। इसके बाद देखिए तीसरा, AP पर 13 बिंदु A1 A2 A3 लेकर ... 13 तक इस प्रकार अंकित किए कि सभी दूरी आपस में समान हो। सभी दूरी आपस में क्या हो, समान हो। ये जो खींचे है, ये सभी दूरी आपस में क्या है, समान है। ये सभी आपस में क्या है, समान है। अब देखिए चौथा में कह रहा है कि A13 को B से मिला दिए। A13 को, ये 13 है, A13 इसको B से क्या किए, मिला दिए। पांचवा देखिए रेखा A और 13, A13 यहाँ पे है, B के समांतर इसके समांतर बिंदु A5 से होकर जाने वाली वह AB किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। किसी बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। छठा देखिए इस प्रकार, अब देखिए ये जो है हमें निकला है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 8। तो यही लिखा इस प्रकार AC में क्या कर रहा है कि इस प्रकार AC अनुपात CB, तो यही A और C है और यही है CB, ये है, ये हो गया 5, ये हो गया 8, तो ये हो गया 5:8 प्राप्त हुआ। यही हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और इसी को इस तरह से लिखना है, कुछ था नहीं, बहुत अच्छा है कि AB जितना रेखाखंड के उतना रेखाखंड खींच दिए। इसके बाद A13 को इसको जोड़ दिए, इसके बाद नीचे में एक न्यून कोण बनाए, उसको समान विभाजित किए, और इतना ही करने के बाद ये जो है आपका 5 मार्क का जो है क्वेश्चन तैयार हो गया। इससे आपको 5 मार्क मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।